राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु पूर्णिमा की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनाथ भोला नाम का एक आदमी रहता था। माँ बाप उसके बचपन में ही मर गए थे। बहन भाई उसका कोई था नहीं। आगे पीछे उसका कोई सगा संबंधी भी नहीं था। वह अकेला रहता था। वह मनमोजी था, स्वतंत्र विचारों वाला था। वह गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में वे उसे ग्वाली देते थे। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके मन में अगर कोई बात बैठ जाती कि यही सच है तो वह उसे सत्य मान लेता था, चाहे वह बात गलत ही क्यों न हो। वह उस बात से इस प्रकार चिपक जाता था जैसे गुड़ के ऊपर चींटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना भी समझाए वह किसी की नहीं सुनता था। वह सत्य था, झूठ कभी नहीं बोलता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब के किनारे एक नीम की पेड़ की छाया में बैठा था और भजन गुनगुना रहा था। आसपास ही उसकी गायें चर रही थी। तब उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तभी वहाँ एक तीर्थ यात्री जो पंडित नुमा दिखाई दे रहा था वह वहाँ आया और उस तालाब पर स्नान करने के लिए पहुँच गया। भोला भजन गाता हुआ रुक गया और वह उन पंडित जी को देखने लगा जिसने गेरुए कपड़े पहन रखे थे, कंधे पर झोली लटकी हुई थी, मस्तक पर एक लंबा सा तिलक लगा हुआ था और हाथ में चटिया लिए हुए था। उसकी छवि देखते ही ऐसे लगता था जैसे कोई महान ज्ञानी पंडित हो। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, झोले में से धोती निकाली, धोती लपेटी, कपड़े खोले और तालाब में स्नान किया। फिर वापस उन्होंने पेड़ पर से कपड़े उतार कर पहने और धुला हुआ तौलिया पेड़ पर सुखाया और पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गए और दोनों आंखें बंद करके दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठे रहे और कुछ मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे वापस उठे, झोले में से कुछ फल निकाले, उन्हें खाया, पानी पिया और वापस चलने को तैयार हो गए। तभी भोला पंडित जी से बोला कि पंडित महाराज पाए लागू। पंडित जी बोले, आशीर्वाद बेटा, खुश रहो, जीते रहो। भोला ने पंडित जी से कहा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी बोले कि बेटा मैं तो तीर्थ यात्री हूँ, काशी से आया हूँ और मैं सब पवित्र नदियों में स्नान करता हुआ अब आगे जा रहा हूँ। भोला पंडित महाराज से बोला कि पंडित जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी बोले कि पूछो बेटा, तुम्हें क्या पूछना है। भोले ने कहा कि पंडित जी अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर तक बैठे थे, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या होता है। पंडित जी बोले कि बेटा मैं भगवान के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे को चल दिए। तब भोला ने आओ देखा न ताव, झट से उसने भी धोती खोली, गमछा लपेटा, धोती को धोकर पेड़ पर सुखाया और तालाब में स्नान करने के लिए कूद पड़ा। तालाब में स्नान करके वह वापस आया। उसने वापस अपने कपड़े पहने और गमछा पेड़ पर सुखाया और वह भी आलती पालती मारकर चबूतरे पर नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया और उसने भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा से दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, तभी भगवान के दर्शन होते होंगे। मैंने शायद नाक के
पकड़ ढीली कर दी, इसीलिए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब उसने दाहिने हाथ से नाक को जोर से दबा करके बंद कर लिया। उसने मन ही मन सोचा कि आज चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं आज भगवान के दर्शन जरूर करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं नाक को दबाकर बंद ही रखूँगा जब तक कि मुझे भगवान के दर्शन न हो जाए। ऐसा करने से उसका दम घुटने लगा। ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता घबरा गए कि पृथ्वीलोक में एक मनुष्य घोर तपस्या कर रहा है, भगवान का दर्शन करने की हट लगाए बैठा है। अगर उसे आज भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह मर जाएगा और उसकी मृत्यु का पाप सभी देवताओं के सिर पर लगेगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक आदमी कठोर तपस्या कर रहा है, उसे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। अगर आज उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और भोला के सामने आकर प्रकट हो गए और बोले कि बालक आंखें खोलो। तब भोला ने नाक की पकड़ ढीली छोड़ी, एक लंबी सांस ली और आंखें खोलकर ब्राह्मण वेश में जो विष्णु भगवान थे उनसे बोला कि आप कौन हैं। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि हे बालक, मैं ही भगवान हूँ। तब भोला ने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो मैं कैसे मानूं, आप मुझे सबूत दीजिए। भगवान बोले कि तुम जैसा चाहते हो वैसा सबूत मेरे से ले सकते हो। तब भोला बोला कि मैंने कभी भगवान के दर्शन नहीं करे, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं, वो अभी ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पेड़ के नीचे बैठे रहना। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जिसे चाहो लेकर आओ। तब भोला ने कहा कि अगर मैं पंडित जी को लेने गया और आप यहाँ से चले गए तो, इसलिए मैं आपको इस पेड़ के बांध कर ही जाऊंगा। फिर भोले ने एक रस्सी उठाई और रस्सी की मदद से भगवान को पेड़ के बांध दिया और खुद उस दिशा में भाग गया जिस दिशा में वे पंडित जी गए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद भोले को पंडित जी दिखाई दिए। भोले ने जोर जोर से आवाज़ लगाई कि पंडित महाराज रुको, पंडित महाराज रुको। पंडित जी ने सोचा कि यह कोई चोर है जो मुझे लूटना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला तो ठहरा हट्टा कट्टा। पंडित जी ठहरे बुजुर्ग। आखिर भोला ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ लिया और भोला पंडित जी से बोला कि पंडित महाराज, आपने अभी अभी भगवान के दर्शन किए, आप वापस उसी नीम के पेड़ के पास चलिए। मैंने भी नाक बंद करके भगवान के दर्शन किए हैं। आप चलकर बताइए कि क्या वो पुरुष जो अपने आप को भगवान बता रहा है वह भगवान है या साधारण इंसान, क्योंकि वह अपने आप को भगवान बता रहा है। पंडित महाराज ने समझ लिया कि यह तो मूर्ख इंसान है, जैसा यह कहता है मैं कर लेता हूँ। तब पंडित जी उसी पेड़ के पास आए। पंडित जी को पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दी, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, जबकि भोले को पेड़ के साथ बंधे हुए भगवान और रस्सी दोनों दिखाई दे रहे थे। तब भोले ने पंडित जी से कहा कि पंडित महाराज, पेड़ से जो ये बंधे हुए इंसान हैं, क्या ये भगवान है? पंडित जी ने भोला से पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल दिया कि हाँ, यही भगवान है, जबकि पंडित जी को तो पेड़ से केवल रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण वेश में जो विष्णु भगवान थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। पंडित जी तो भोले से जान छुड़ाकर झटपट भाग लिए। तब भोला ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त, लालची इंसान है। तब भोला बोला कि भगवान, फिर आपने उसको क्यों दर्शन दिए? भगवान ने कहा कि बालक, मैंने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह तो झूठ बोल रहा था। तब भोले ने कहा कि भगवान, लेकिन उसके झूठ से मुझे आपके दर्शन हो गए। वे पंडित जी
पाखंडी ही सही, लेकिन वे मेरे प्रथम गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब भोले ने कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप रोज जब भी मैं नहाकर नाक बंद करके बैठूं तो आप मुझे रोज दर्शन देवें। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तब भोले ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मुझे एक वरदान और दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। भोले ने कहा कि हे भगवान, जब मेरे पंडित महाराज, मेरे गुरुजी जब भी स्नान करके नाक बंद करें तो आप उन्हें भी दर्शन दिया करो। भगवान बोले, तब तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, क्योंकि जिसे मेरे दर्शन होंगे वह पाखंडी और धूर्त नहीं रहता। हे बालक, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज एक चेले के हाथों गुरु तर जाएंगे। इस तरह साल भर बाद जब दोबारा गुरु पूर्णिमा का दिन आया तो वही पंडित जी उसी तालाब पर स्नान करने के लिए आए। भोले ने पंडित जी को देखकर पहचान लिया और वह उनको प्रणाम करने लगा और बोला कि गुरुजी महाराज प्रणाम। तब पंडित जी ने भोले से कहा कि गुरु मैं नहीं, गुरु तो आप हैं, आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के चरण छूने लगे। भोला ने कहा कि पंडित जी, आप मेरे पैर छू के मुझे पाप का भागी मत बनाइए। पंडित जी बोले, नहीं, मैं तो पाखंडी हूँ, तुम अहीर होकर भी एक सच्चे गुरु भक्त हो। इस तरह वे दोनों ही एक दूसरे को अपना गुरु बताने लगे। इस प्रकार आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।